नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी हरियाणा दिख रहे हैं आप। आज हमारी चर्चा का अहम मुद्दा है कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का एक साथ मंच पर आना और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ बेरोजगारी के लिए मुद्दे पर जमकर सवाल उठाना। तो आखिरकार इस मंच के क्या मायने हैं? क्या भूपेंद्र हुड्डा के जो विरोधी हैं वो एक साथ मंच पर आ गए हैं? क्या वो ये संदेश दे रहे हैं कि हम सब एक साथ हैं? और क्या कुछ इसके राजनीतिक मायने हैं? पूरी चर्चा में मेरे वरिष्ठ सहयोगी बलवंत तक्षक जी जुड़ चुके हैं। तक्षक जी, जिस तरीके से आज एक साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता मंच पर आए, तो क्या सीधे तौर पर भूपेंद्र हुड्डा को ये चेतावनी है कि उनके विरोधी एक साथ आ गए हैं, एकजुट आ गए हैं, उनके लिए मैदान किसी तरीके से खाली नहीं है? देखिए विवेक, राजनीति में हर एक की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। जी। हर कोई अगली सीढ़ी चढ़ना चाहता है। कुमारी शैलजा जो है वो केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, जी। पार्टी की प्रधान रह चुकी हैं, जी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मामलों की प्रभारी हैं। हम्म। उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह केंद्र में मंत्री होते थे। जी। तो ऐसी सूरत में अगर वो अगली सीढ़ी चढ़ना चाहें तो इसमें हैरानी की कोई बात होनी नहीं चाहिए। दूसरे, कुमारी शैलजा के साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब थे। जी। वो हरियाणा में मंत्री रह चुके हैं, कर्नाटक के प्रभारी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनके पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला भी हरियाणा में लगातार कई सालों तक मंत्री रहे हैं। और तीसरे किरण चौधरी जो है, उनके ससुर चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके पति चौधरी सुरेंद्र सिंह मंत्री होते थे, वो खुद दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे और हरियाणा में मंत्री रहे। ऐसे में अगर इनके मन में मुख्यमंत्री पद की इच्छा हो तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं विवेक। तक्षक जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई मंशा जाहिर की गई है या किसी और अलग किस्म का संदेश दिया गया है? देखिए विवेक, आमतौर पर कोई भी पॉलिटिशियन साफ साफ कभी नहीं कहता है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, जी। लेकिन ये सब चीजें इशारे से समझाई जाती हैं। हम्म। और आज जिस ढंग से इन तीनों वरिष्ठ नेताओं का हम्म। कुछ और विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंच पर आना यही जाहिर कर रहा है कि मुख्यमंत्री पद जी। हुड्डा साहब के लिए हम्म। आसान नहीं है। हम्म। हम भी दावेदार हैं, यही दिखाने की आज उन्होंने कोशिश की है। तक्षक जी, यहाँ पर जानना चाहूंगा आपसे, एक खास इशारा इस ओर किया गया कि मछली की आंख पर निशाना लगातार साधा गया है। आखिरकार ये मछली की आंख है क्या, और इसका जो सीधे तौर पर अगर हम राजनीतिक मायनों में अर्थ जाने तो अर्थ क्या है? राजनीतिक मायनों में विवेक ये अर्थ है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है जी। तो वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जी। जब उनसे पूछा गया मछली की आंख से उनका क्या आशय है, हम्म। तो उन्होंने कहा कि बेरोजगारों का मुद्दा हम्म। उनके लिए मछली की आंख है। हम्म। और इस मुद्दे पर वे भाजपा जजपा गठबंधन सरकार को लगातार घेरते रहेंगे, क्योंकि हरियाणा में बेरोजगारों की फौज लगातार बढ़ती जा रही है और भाजपा जजपा गठबंधन सरकार की नीतियां जो है वो युवा विरोधी है। तक्षक जी, यहाँ पर जानना चाहूंगा, तीन बड़े नेताओं का हमने जिक्र किया। जी। एक किस्म से एक साथ होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कांग्रेस के और कई बड़े नेता इनके साथ थे, और कौन से ऐसे बड़े नेता मंच पर मौजूद थे जो कहीं ना कहीं राजनीतिक संभावनाओं के चलते अब कहीं ना कहीं एक अग्रणी मोड़ में वो दिख रहे हैं? देखिए मंच पर कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी के अलावा तीन विधायक थे। जी। इनमें रेणु बाला, जी। शमशेर सिंह गोगी जी। और प्रदीप चौधरी, जी। ये इनके साथ मंच पर मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन, जो खुद उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जी। वो भी मंच पर थे। जी। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के दो कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता और रामकिशन गुर्जर भी इन लोगों के साथ मंच पर मौजूद थे। यानी कि एक तरह से इन तीनों पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मंच पर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया और दिखाया कि उनका भी एक अपना अलग मजबूत खेमा है। तक्षक जी, यहाँ पर एक और जिक्र करना जी। कहीं न कहीं लाज़मी हो जाता है अगर मैं बात करूँ, क्योंकि नए-नए अभी बाबरिया आते ही ये कहा था कि एक दूसरे पर टिप्पणियाँ नहीं होंगी और एक दूसरे के खिलाफ कोई भी नेता नहीं बोलेगा। लेकिन कहीं न कहीं जो अब एकजुटता गुटों में दिखने लगी है, वो साफ तौर पर इशारा कर रही है कि कांग्रेस एक बार फिर से उसी ओर बढ़ रही है। कहीं न कहीं जिस तरीके से अब नेता एकजुट होने लगे, ये साफ तौर पर इशारा है हुड्डा गुट के लिए भी कि आपके लिए रास्ता खाली नहीं है। लगातार कहीं न कहीं अब आने वाले समय में क्या ये टकराव बढ़ने की संभावना है? देखिए संकेत तो ऐसे दिए गए हैं। और पार्टी ने जब हरियाणा मामलों की प्रभारी के तौर पर प्रदीप बाबरिया को जिम्मेदारी सौंपी थी, जी। तो उनको यही कहा गया था कि पार्टी में
एकजुटता कायम करनी है जी। और इस कोशिश में लगे हुए भी हैं। उन्होंने पिछले दिनों जो बैठक हुई उसमें चेतावनी दी थी कि अगर पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी करेगा जी। तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करें और सख्ती से कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज की जो ये एकजुटता का जो प्रदर्शन था वरिष्ठ नेताओं का, जी। उसमें हुड्डा साहब या उनके किसी समर्थक के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई, जी। लेकिन इशारे से जरूर बताया गया कि हम भी हैं। तक्षक जी, यहाँ पर जानना चाहूंगा, भूपेंद्र हुड्डा की क्या इस ओर कोई प्रतिक्रिया अब तक आई है? देखिए, इस बारे में जब भी हुड्डा साहब से सवाल पूछा जाता था कि पार्टी में गुटबाजी है, पार्टी में कई खेमे हैं, तो उनका यही कहना था कि ये सब आप लोगों के कयास हैं, पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, हर कोई अपने-अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अब जब इनसे भविष्य में ये सवाल पूछा जाएगा तो शायद उनका अब भी यही जवाब होगा कि हर कोई पार्टी को अपने-अपने तरीके से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भाजपा-जजपा सरकार के खिलाफ हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं और पार्टी के दूसरे नेता भी लड़ाई लड़ रहे हैं, यही उनका जवाब जी, होगा। जी। जिस तरीके से एक धड़ा सक्रिय हो गया है, आपसे जानना चाहूँगा, क्या हुड्डा खेमा भी आने वाले दिनों में कुछ इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और एकजुटता का जो कहीं न कहीं नमूना जिस तरीके से आज देखने को मिला, क्या उस तरीके से हुड्डा भी कोई ख़ास तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या इस तरीके के इवेंट्स कर सकते हैं? हुड्डा साहब शायद खुद तो सामने ना आए, जी। लेकिन उनके जो समर्थक विधायक हैं, जी। भारत भूषण बत्रा साहब, इंदुराज नरवाल, जी। सुभाष गंगोली, जी। बलबीर बाल्मीकि और जगबीर मलिक को आप जल्दी ही एक साथ एक मंच पर कांग्रेस दफ्तर में देखेंगे। जाहिर है कि उनकी भी जो आवाज़ बुलंद करेंगे, वो भी खट्टर सरकार के खिलाफ ही होगी। खट्टर सरकार की नीतियों को वो बताएँगे कि लोगों के हित में नहीं है या खट्टर सरकार ने अभी तक हरियाणा के हित में कुछ नहीं किया है। इसी तरह के आरोप-प्रत्यारोपों को लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीधे-सीधे वो कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला या किरण चौधरी के खिलाफ कोई टिप्पणी करेंगे। तक्षक जी, यहाँ आपसे जानना चाहूँगा, क्या हुड्डा ही कांग्रेस की ओर से अगर प्रमुख चेहरा है मुख्यमंत्री का, तो क्या भूपेंद्र हुड्डा ही हैं? या कहीं न कहीं इसमें भी अभी आने वाले समय में कुछ और समीकरण बदल सकते हैं? या हुड्डा खेमा किस तरीके से अपना दबाव एक किस्म से कहें तो दिखा सकता है? देखिए, 2 बार वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं हुड्डा साहब जी। और इस समय विपक्ष के नेता हैं। जी। पार्टी के जो प्रधान हैं चौधरी उदय भान सिंह, वो उनके साथ हैं। जी। मतलब एकजुटता के साथ उनकी कोशिश है कि कांग्रेस को किसी तरह सत्ता में लाया जाए। लेकिन जब मुख्यमंत्री पद को लेके उनसे सवाल किया जाता है, तो विवेक उनका यही जवाब होता है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा और पार्टी हाईकमान जिसको भी चाहेगी, जी। वही हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। तक्षक जी, जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें, जिस तरीके का फ्री हैंड कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा को मिला है, क्या इस बार का उसी तरीके से फ्री हैंड एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिल सकता है? या कहीं न कहीं इसमें अब कहीं हाईकमान जो है अलग परिप्रेक्ष्य पेश कर सकता है? नहीं देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि विवेक जो है जब से चौधरी उदय भान को पार्टी की कमान सौंपी है, जी। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान में अच्छा तालमेल है। राज्य में जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं इनकी तरफ से उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन राजनीति में तो कभी कुछ नहीं कहा जा सकता, समीकरण कब बदलते हैं, कब नहीं बदलते, हुँ। इसका अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक ये हुड्डा साहब और चौधरी उदय भान मिलकर कांग्रेस को सत्ता में लाने की कोशिश करते रहेंगे। जो हुड्डा विरोधी खेमा है, जी। उनकी भी मंशा तो यही है किसी तरह कांग्रेस सत्ता में आ जाए, क्योंकि पिछले 2 चुनावों से भाजपा कांग्रेस को मात देके सत्ता से बाहर रखे हुए है। ऐसी सूरत में कांग्रेसी कोई वरिष्ठ नेता जो भी है, उन सबकी इच्छा तो यही होगी कांग्रेस सत्ता में आए, लेकिन अपनी-अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं, इसलिए हुड्डा साहब के लिए मैदान खाली नहीं करना चाहते वो। तक्षक जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, हुड्डा खेमा क्या एकजुट रह पाएगा? या कहीं न कहीं जिस तरीके का राजनीतिक दबाव जब आता है, तो कहीं न कहीं कोशिश ये रहती है कि उ उनको किसी तरीके से कमज़ोर किया जाए। क्या कुछ ऐसा आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? एकजुटता कितना बड़ा चैलेंज रहेगा भूपेंद्र हुड्डा खेमे के लिए? नहीं, हुड्डा साहब के ज़्यादातर विधायक जो है, वो हुड्डा साहब के साथ हैं और आज से नहीं है, लगातार लंबे समय से उनके साथ चले आ रहे हैं। देखने वाली बात तो ये होगी कि जो अब हुड्डा विरोधी एक खेमा मजबूत होता दिखाई दे रहा है, जी। ये लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक एकजुट रह पाएँगे क्या? हुँ, हुँ। क्योंकि मैं नहीं समझता कि तीनों ही जो वरिष्ठ नेता हैं, इनमें मुख्यमंत्री पद पाने की चाह नहीं होगी। हुँ। तो ऐसी सूरत में लोकसभा और विधानसभा चुनावों तक कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी और उनके समर्थकों को एकजुट रहना ही पड़ेगा।
तक्षक जी, चलते चलते बस आपसे एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी अभी नए नए हरियाणा प्रभारी बनाए गए हैं बावरिया। तो उनका किस तरीके से आप अहम रोल यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की ओर जैसे जैसे समय बढ़ेगा, कांग्रेस में टकराव हमेशा से ही बढ़ा है। क्या उन परिस्थितियों को कहीं ना कहीं बावरिया कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए विवेक, ये जो खेमेबाजी है कांग्रेस में, ये कोई नई बात नहीं है। जी। कांग्रेस शुरू से ही गुटों में बटी रही है और अब ये संघर्ष इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि जल्दी संगठन में नियुक्तियां होनी हैं, जी। राज्य स्तर पर नियुक्तियां होनी हैं, जिला स्तर पर अध्यक्ष बनाए जाने हैं, बूथ स्तर तक जो है कांग्रेस के पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी है। ऐसे में हर खेमा अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संगठन में एडजस्ट करवाने की कोशिश करेगा। मैं समझता हूँ कि जब भी संगठन के पदाधिकारियों की घोषणा होगी, जी। उसमें भी ये तय हो जाएगा कि किस गुट का पलड़ा कितना भारी है। और उनकी जो कोशिश है बावरिया की, वो ये है कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों तक पार्टी में लोगों में गुटबाजी दिखने के बजाय एकजुटता दिखाई दे, ताकि पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिले, और वो इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। धन्यवाद तक्षक जी। शुक्रिया तो ये विवेक जी। थे मेरे वरिष्ठ सहयोगी बलवंत तक्षक जी। लगातार आज आपके सामने जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य इस समय कांग्रेस पर है, वो उस पर चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार इस समय कांग्रेस किस परिस्थिति में है। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।